Good morning everyone. Today in this video of class 6th chemistry changes around us, we'll be studying about physical and chemical changes, examples and few other facts related to it. Okay. In the last video, I taught you about reversible and irreversible changes. And those classification of that changes, reversible and irreversible, was based upon the reversibility of the reaction. But in this video, we'll be studying the changes on the basis of the internal structure. How, whether internal structure of the molecule are changed or not, on the basis of that, we have two types of changes. Those are physical and chemical changes. And last day we studied reversible and irreversible. Reversible changes क्या होते हैं? जो ओरिजिनल स्टेट में वापस लाए जा सकते हैं, जिनको हम वापस ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज. और जिसको ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते उन्हें क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंज. और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. ओके. और ये दो चेंज किस बेसिस पे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज हुआ है या नहीं. अगर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे. ठीक है. आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल चेंज के साथ. अ चेंज in which there is no change in internal structure or composition of a substance is called physical change. वैसा चेंज जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ हो. अगर मॉलिक्यूल पहले से दो एटम से बना हुआ है और रिएक्शन के बाद भी दो एटम से बना हुआ है तो क्या कहेंगे? वैसा ही सेम चीज़ से बना हुआ है. ठीक है. तो वैसे चेंज को क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज. ठीक है. फिजिकल चेंज में क्या होता है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मॉलिक्यूल्स में कोई भी चेंज नहीं होता है. आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज का. जैसे आप देखो यहाँ पे, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. एग्जाम्पल देखो फिजिकल चेंज का, किकिंग ऑफ अ फुटबॉल. अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं तो किक करने के बाद फुटबॉल तो फुटबॉल ही होता ना, केवल उसका स्टेट या पोजीशन में चेंज होता है. उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि फुटबॉल के अंदर का कोई भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. ठीक है. कि जिस चीज़ से फुटबॉल बना हुआ है वो चीज़ बिखर जाता है, ऐसा नहीं होता है. तो फिजिकल चेंज क्या है? जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना हो. तो किकिंग ऑफ फुटबॉल को किक करने के बाद कोई नया चीज़ बनता है? आंसर इज नो. सो विच टाइप ऑफ चेंज इज इट? फिजिकल चेंज. नेक्स्ट, टीयरिंग ऑफ पेपर. हम लोग पेपर को टीयर करते हैं तो टॉर्न पीसेस भी तो एक पेपर ही है. उसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हुआ है. उसका क्या चेंज हुआ? कंडीशन चेंज हुआ है कि इनिशियली वो एक फ्लैट पीस था बट नाउ इट हैज़ बीन टॉर्न इनटू पीसेस. ओके. ये चेंज हुआ है. उसका इंटरनल स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं है. ठीक है. तो अगर कोई भी चेंज के केस में अगर कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हो तो क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं. कौन सा चेंज बोलते हैं? फिजिकल चेंज. नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इन फिजिकल चेंज मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर चेंज. जैसे देखो आप, फ्रीजिंग ऑफ वाटर को फ्रीज किए तो आइस बना. अब आइस को मेल्ट करेंगे तो वाटर बनेगा. तो मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ ना. स्टिल जो आइस है या वाटर फ्रीज करने के बाद जो आइस बना, आइस में भी तो सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है. ऐसा तो नहीं है ना आइस को वाटर को फ्रीज किए तो वो किसी और चीज़ में बन गया, राइस का मॉलिक्यूल बन गया. नॉट पॉसिबल. वाटर इज, आफ्टर फ्रीजिंग वी गेट वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली. ओके. नाउ नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस. व्हेन वी मेल्ट डाउन आइस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. तो स्टिल वाटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं आइस में. तो क्या वहाँ मॉलिक्यूल्स का कोई चेंज हो रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चर का कोई चेंज हो रहा है? नहीं. आंसर क्या है? नहीं. तो ऐसा चेंज जहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर का कोई चेंज नहीं होता है, वैसे चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल चेंज. और लास्ट पॉइंट है आपके पास, मोस्ट फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल. मतलब कि जिसको वापस किया जा सकता है. जैसे आप देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आइस मेल्ट करके वाटर में बना, वाटर को फिर से हम लोग फ्रीज बैक करके आइस बना सकते हैं ना. ठीक है.
फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर फ्रीज हुआ, अब फ्रीज्ड वाटर को, आइस को हम लोग फिर से मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल चेंज। तो क्या क्या 3 फिजिकल चेंज क्या है? पहला कि जिसमें कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। सेकेंड, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और थर्ड, फिजिकल चेंज में बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मॉलिक्यूल्स सेम रहते हैं, ठीक है। और लास्ट कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल्स आप देख लो, किकिंग ऑफ फुटबॉल, टीयरिंग ऑफ पेपर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर और मेल्टिंग ऑफ आइस है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टिल हियर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। In this second part of the video, we'll be studying chemical change and difference between physical and chemical change. Okay? तो हम अभी तक फिजिकल चेंज हमने पढ़ा था। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करता है। पर अगर हम पढ़ें केमिकल चेंज, तो एक केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच देयर इज अ चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है और उसका प्रॉपर्टीज़ भी नया होता है, ठीक है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है और उसका प्रॉपर्टीज़ भी नया होता है। और डेफिनेशन क्या था केमिकल चेंज का? कि चेंज जिसमें चेंज होने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, जिसका इंटरनली जिस चीज़ से बना हुआ है उस वो चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल लो, सारिंग ऑफ मिल्क। मिल्क इनिशियली क्या होता है? Somewhat it is sweeter, but once it sours out, once it gets converted into curd, क्या होता है आपका? ये मिल्क जो स्वीट टाइप में होता है that gets converted into sour in taste। क्या हुआ? उसका इंटरनल स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन चेंज हुआ ना, उसका न्यू प्रॉपर्टीज़ भी तो चेंज हुआ। इनिशियली किस प्रॉपर्टी में था? स्वीट, समवट स्वीट इट वॉज, थोड़ा थोड़ा मीठा था, पर क्या हुआ? सारिंग के बाद इट गॉट कन्वर्टेड इनटू शार। टेस्ट किस में कन्वर्ट हो गया? सार। तो क्या हुआ? न्यू सब्सटेंस बना सारिंग ऑफ मिल्क, और प्रॉपर्टीज़ भी नया है। हाँ, प्रॉपर्टीज़ भी नया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि इन केमिकल चेंज मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस चेंजेस मीन्स डज नॉट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। बिफोर एंड आफ्टर द चेंज सेम नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे बर्निंग ऑफ वुड। वुड पहले क्या होता है? एक सॉलिड होता है, बट बर्न करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऐश में, जो कि कंप्लीट सॉलिड तो है पर कंप्लीटली नहीं है। जैसा वुड का शेप था उस शेप में नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि रिएक्शन होने के बाद स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में। जी हाँ, चेंज हो रहा है। बर्निंग करने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। तो ऐसे चेंजेस जहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हो, क्या बोलते हैं उसे? हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। कुकिंग ऑफ चपाती। चपाती इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फ्लोर। फ्लोर इनिशियली किस फॉर्म में होता है? पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। बट वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू चपाती, इट इज इन सॉलिड फॉर्म। ओके, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म। नाउ सी कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है मॉलिक्यूल्स का, कैसे उसका कॉम्पोजिशन चेंज होता है, कैसे बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन चेंज होता है। बिफोर द रिएक्शन ये कैसा था? पाउडर के शेप में था, या स्ट्रक्चर कैसा था उसका? पाउडर्ड फॉर्म में। बट नाउ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ चपाती कैसा हुआ? इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर सॉलिड सब्सटेंस, सो सॉलिड लाइक अपीयरेंस, सॉलिड के जैसा अपीयरेंस हो गया। बॉइलिंग ऑफ एन एग। बिफोर बॉइलिंग आप देखते होगे एग के अंदर लिक्विड होता है, बट आफ्टर बॉइलिंग वो लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हुआ? इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इंटरनल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ एग का, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन चेंज हुआ तो कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज है। डू यू एग्री विद दिस? आई थिंक आंसर विल बी येस। तो ये सब किस चेंज का एग्जाम्पल है?
रिवर्सिबल चेंज का। कौन, सॉरी केमिकल चेंज का। किस चेंज का है? केमिकल चेंज का। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। बहुत सा केमिकल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल, मतलब जिसको हम लोग वापस नहीं ले जा सकते हैं। क्या हम बॉइल्ड एग को फिर से रॉ एग में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या हम चपाती जो वंस इट हैज़ बीन कुक्ड हम लोग पाउडर्ड फ्लोर में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या हम लोग सार मिल्क को एक्चुअल मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिल्क में? आंसर इज नो। क्या आफ्टर बर्निंग वुड ऐश वी गेट, ऐश को हम लोग फिर से वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंज। अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में। फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज टेम्पररी इन नेचर और केमिकल चेंज परमानेंट इन नेचर। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल इन नेचर एंड केमिकल चेंज इरिवर्सिबल इन नेचर। और आप एक पॉइंट लिख सकते हो, फिजिकल चेंज में क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर डज नॉट गेट्स चेंज, और केमिकल चेंज में इंटरनल स्ट्रक्चर गेट्स चेंज। यहाँ आपका डेफिनेशन में इंटरनल स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन इज चेंज्ड, इंटरनल स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। बट फिजिकल चेंज में क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। आई थिंक the term physical and chemical changes are clear to you all. That's all in this video. Till then, stay home, stay safe, and keep studying. Thank you.